जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनकी वजह से व्यापार बढ़ नहीं पा रहा, उनको लेकर के ये खुली हुई पंचायत व्यापारियों की है। लखनऊ मंडल की, सिर्फ लखनऊ के आसपास के जनपदों के 3 जनपदों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। पदाधिकारी, सामान्य व्यापारियों की बैठक नहीं है, पदाधिकारियों की बैठक है। इसको व्यापारी पंचायत का हम लोगों ने नाम दिया है। हम ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का वाहक व्यापारी है, और हम भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हमको विश्वास देंगी, अपना भारत सरकार, देश की जनता व्यापारी को अगर अपना भरोसा देगी, तो हम देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। और इसी के लिए ये व्यापारी पंचायत आयोजित की गई है। अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना है तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नकेल कसनी पड़ेगी। व्यापारी को महत्व देना पड़ेगा, व्यापारी को सम्मान देना पड़ेगा। 365 में एक दिन व्यापारी दिवस देना पड़ेगा। विधान परिषद जैसे शिक्षक और स्नातक क्षेत्र से चुना जाता है, वैसे ही व्यापारी क्षेत्र से चुनना पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना पड़ेगा। इस प्रकार के विषयों को लेकर के आज ये व्यापारी पंचायत यहाँ पर आयोजित की गई है। हमारे बीच में तमाम सारी संस्थाओं के अध्यक्ष, महामंत्री मौजूद हैं। अभी ईंट भट्टे पर जीएसटी बढ़ाने का प्रस्ताव है, सरकार ने कर दिया। जो यहाँ जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी कि 1 अप्रैल 2022 से ईंट भट्टे पर हम जीएसटी बढ़ाएंगे। संभव नहीं है आज के दौर में कि हम किसी चीज़ पर कोई रेट बढ़ा सकें। तो इस तरह के विषयों पर आज मंथन होगा, कैसे हमारा कारोबार बढ़े। खास तौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो ऑनलाइन बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये देश के खुदरा व्यापार को समाप्त कर रही हैं। बिल्कुल दीपावली जैसा बड़ा त्यौहार देश का बीत करके चुका, लेकिन हमारी बिक्री घटी, बढ़ी नहीं। तो उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कैसे नकेल कसे, उस पर हम क्या आंदोलन आगे तैयार करें, कैसी योजना बनाएं, उसको लेकर के आज ये व्यापारी पंचायत हम लोग आयोजित कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण विषय कि राजनीतिक रूप से कैसे व्यापारी ताकतवर बने, ये भी हमारा प्रयास होगा कि हर विधानसभा से एक व्यापारी नेता को हम लोग तैयार करें जो आगे चल करके चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी योजनाओं पर आज व्यापारी पंचायत में चर्चा हो रही है। सर, पेट्रोल के रेट जो कम हुए हैं, क्या सरकार और भी कम करती है? देखिए, ये तो हम लोगों का इतने दिनों से प्रयास चल रहा था, वो कुछ असर आया। सरकार को लगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई, लेकिन अभी भी कम से कम 20 रुपये प्रति लीटर कम हो सकता है अगर डीजल पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। तब वास्तविक राहत आम जनता को मिलेगी। अगर ये जो अभी 98 रुपये 97 रुपये पेट्रोल है, ये अगर घट करके 75 रुपये आ जाए, 80 रुपये आ जाए, तब भी यहाँ की जनता को ये ज़रूर लगेगा कि हाँ, हमारे साथ न्याय हो गया, हमें राहत मिल गई। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी जो ये रेट कम हुए, इस रेट कम होने से कीमतें नहीं घटने वाली, क्योंकि ये कीमतें तो पहले ही ऐसी बन चुकी थी कि वो घटेंगी नहीं। ये कीमतें तब घटेंगी जब इसमें अभी 15 रुपये 18 रुपये की एक कमी मूल्य वृद्धि और हो जाए। तो ये भी विषय आज की इस व्यापारी पंचायत में मुख्य रूप से है कि कैसे हम डीजल पेट्रोल की कीमतों को और कम करें और महंगाई को घटाएं। ये भी विषय है।